हेलो नमस्कार दोस्तों। तो फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अनुज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो इसके पिछली वीडियोज में हमने एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट किया था और आज से हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को देखेंगे, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित समीकरण इनमें को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज की सारी कंसेप्ट के बारे में हमने फर्स्ट वीडियोज में ही बात किया था, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है। जैसे कि यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन पे समझिए। क्वेश्चन आपका है कि x + y = 14, इक्वेशन 1 आप मान सकते हैं, और x - y बराबर कितना है 4, इसको हम इक्वेशन 2 मानेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है कि हम फर्स्ट समीकरण से x या y का किसी एक का मान निकालते हैं फर्स्ट समीकरण से, ठीक है। जो हम मान निकालेंगे x हो या y हो, उसको हम फिर किस में रख देते हैं, दूसरे समीकरण में, और फिर वहाँ से जो हमारा मान मिलता है वही हमारा हल होता है, ठीक है। और एक हल होगा जो मान मिलेगा, और फिर उसको हम 1 या 2 किसी समीकरण में रखकर फिर हमसे हल करेंगे तो हमारा एक दूसरा हल मिल जाएगा, यानी x और y दोनों मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो आइए हम अभी बताए हैं आपको कि हम समीकरण 1 से x या y का मान निकालते हैं, ठीक है। तो आइए लिखेंगे समीकरण 1 से। यहाँ पे आप लिखिएगा हल, समीकरण 1 से, ठीक। तो समीकरण 1 को एक बार हम लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा, x + y बराबर कितना है 14। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन में दिया गया है समीकरण 1 कितना, x + y बराबर 14। तो यहाँ से हम x का मान चाहे तो निकाल लें या y का मान निकाल लें। हम यहाँ पे हम x का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। तो x का मान निकालेंगे तो हम y को इस साइड भेजेंगे, y को हम पक्षांतर करेंगे, यानी इसका पक्ष बदल देंगे। तो x जो हमारा मिलेगा, देख लीजिए, जिसको हम पक्षांतर करते हैं उसको पहले नहीं लिखते, बाकी सबको लिखते हैं। तो x का x लिखा, इक्वल साइन का इक्वल, और फिर 14 का 14 लिखेंगे, और फिर देखिए यहाँ पे प्लस y था तो इधर आगे क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको x का मान मिल गया है, और हम लोग इसको इक्वेशन 3 लिख देंगे, मान लेंगे, ठीक है। अब इस x का जो मान आया है समीकरण 1 से निकाले हैं, तो हम इसको 2 में रखेंगे। तो रखेंगे हम समीकरण 2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे आप x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। x का मान जो है समीकरण हम कहाँ रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो आइए समीकरण 2 क्या है लिखते हैं। समीकरण 2 जो है हमारा x - y बराबर कितना है 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो x का मान है, x का मान, तो x का मान हमने देखा यहाँ पे कितना आया है 14 - y। तो x के जगह पर हम लिखेंगे, देख लीजिए 14 - y, क्योंकि x के जगह पे इतना दिया गया है। समीकरण 3 में आप देख सकते हैं। फिर माइनस है तो माइनस हम रखेंगे, y है तो y, इक्वल का साइन है तो इक्वल यानी बराबर, और 4 है तो 4, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से तो कुछ अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो कोई भी साइन नहीं रहता है, तो हम क्या समझ के चलते हैं, आगे क्या है, प्लस है। तो प्लस 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 हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 14। इस प्लस को लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं है। फिर प्लस माइनस y, और ये वाला तो -y ही ले, तो -y हो गया, और फिर बराबर कितना है 4। अब इस यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दोनों को हम एक जगह ऐड कर सकते हैं। तो 14 का 14 -y और -y कितना हो जाएगा, -2y हो जाएगा। अगर आप कोई जोड़ आता है तो आप समझ पा रहे होंगे कि -y और -y कितना हो जाएगा, -2y हो जाएगा, बराबर 4 का 4। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, अंक वाले हैं तो इसको हम इधर भेज देंगे। तो जैसे भेजेंगे इधर देख सकते हैं -2y बराबर का बराबर 4 का 4, और इधर देखिए प्लस में है तो इस साइड आके -14 हो जाएगा, ठीक है। तो -2y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो -10 हो गया,
दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से अब देखिए, यहाँ पे देखिए 2 जो है y के साथ कैसा है, गुना में है, तो इधर आगे काथी में हो जाएगा, भाग में। तो y का यहाँ से जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 10 और बाई 2, यानी y का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, 5। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि जैसे ही हमको y का मान मिल गया, अब इसको हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में, 2 में, 3 में, ठीक है। वहाँ से जो हमारा मान निकलेगा वो x का निकलेगा, ठीक है। तो आसान रहेगा कि हम लोग इसको इक्वेशन 3 में ही रख लें, ठीक है। तो सीधे हमको x का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 3 क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 हमारा क्या है, देख सकते हैं आप कि x बराबर 14 माइनस वाई है ना। तो यहाँ से देखिए x का x रखेंगे, बराबर का बराबर, 14 का 14, माइनस का माइनस, और y का मान यहाँ से देख सकते हैं कितना है, 5 के बराबर आया हुआ है। तो जैसे ही हमें इसको सॉल्व करेंगे तो x का जो मान हो जाएगा 14 से 5 घट के कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी x का मान 9 और y का मान कितना आ गया, 5। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आज समझ पाए होंगे कि हम लोग एक रैखिक समीकरण नियम को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बैक जाके फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको तुरंत आप लोग लिखिए, ठीक है। तो आइए दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जो इक्वेशन 1, इसको हम मान सकते हैं इक्वेशन 1 लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपको आता होगा कि हम लोग बटा का जोड़ कैसे करते हैं। तो बटा का जोड़ जैसे हम लोग करते हैं वैसा ही सिंपली ऐसो इसको हल कर देंगे, बस ये रैखिक समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए तो यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी को हम लिख रहे हैं, समीकरण 2 का ही लिख रहे हैं। तो 6 होगा, जैसे ही हम 3 से इसमें भाग देंगे 6 में, इससे जैसे ही इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इस 2 से जस्ट इसके ऊपर वाले में हम गुना करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 2 इंटू एस यानी 2s हो जाएगा, हो गया। अब इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हम 2 से भाग देंगे 6 में तो कितना आएगा, 3, और 3 आएगा तो जस्ट इसके ऊपर वाले में हम 3 से गुना कर देंगे। तो 3 इंटू टी कितना हो जाएगा, प्लस है तो प्लस और 3t हो जाएगा, ठीक है। और बराबर है तो बराबर, और 6 है तो 6। अब फिर हम यहाँ पे कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए हम बटा में यहाँ पे 1 लिखेंगे, क्योंकि पूर्णांक के बटा में हमेशा 1 रहता है, यह लिखा जा सकता है जैसा कि आप जानते हैं। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो 1 से बारी बारी से, 2 टर्म है तो दोनों टर्म में बारी बारी से गुना हो जाएगा। तो 1 से गुना कराएंगे तो इतना का इतना ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं 2s प्लस 3t, और 6 इंटू 6 कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग मान के चलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो सेम वही रूल्स है कि समीकरण 1 से हम किसी एक का मान निकालेंगे एस या टी का, फिर उसको रखेंगे समीकरण 2 में, फिर जो वैल्यू मिलेगा हमको उसको फिर समीकरण 1 या 2 या समीकरण एक और समीकरण आएगा हल करने के बाद, उसको हम समीकरण 3 मानते हैं, ठीक है। उसमें रख लेंगे, जहां आपको इच्छा वहां पे रख सकते हैं। आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे समीकरण, हल लिख के यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 देखिए क्या है, एस माइनस टी बराबर कितना है, 3 है। तो यहां से हम एस का वैल्यू निकालेंगे, चाहे तो आप टी का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम एस का निकालने वाले हैं। तो एस को छोड़ के टी को हम पक्षांतर कर देंगे, यानी इस साइड भेज देंगे। तो जिसको हम भेजने वाले रहते हैं उसको अभी हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, बाकी सबको लिखते हैं। तो टी का पक्षांतर होने वाला है, अभी इसको हम नहीं लिखेंगे। बराबर का बराबर, 3 का 3,
तो यहाँ पे देखिए माइनस टी था तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस टी हो जाएगा। इधर माइनस टी था तो इस साइड आगे क्या हो जाएगा, प्लस टी। सिंपली हम क्या किए हैं, यहाँ पे कुछ नहीं किए, एस का एस बराबर का बराबर 3 का 3, माइनस टी था इधर प्लस टी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर कितना, 3। ठीक है, अब एस का मान यहाँ पे जो आया हुआ है इसको हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। क्यों, क्योंकि हम इक्वेशन 1 से निकाले हैं तो इक्वेशन 2 में रखना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारा, यहां से देख सकते हैं 2s प्लस 3t बराबर 36। यहां से आप देख सकते हैं समीकरण 2 है 2s प्लस 3t बराबर 36, वही हमने लिखा। बस यहाँ पे s का जो वैल्यू आया है उसको समीकरण हम 2 में पुट करेंगे यानी रखेंगे। तो हम 2 का 2 यहाँ पे रख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 के साथ s क्या है, गुना में है, तो यहाँ पे हम गुना लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो s का मान हम जैसे ही रखेंगे यहाँ से, तो s का मान क्या है यहाँ पे देख सकते हैं 3 प्लस t है ना, फिर प्लस का प्लस 3t का 3t बराबर का बराबर और 36 का 36, जैसा कि यहाँ पे यहाँ से देख सकते हैं। अब हम इस कोष्ठ को तोड़ेंगे, तो तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, गुना कराते हैं। तो एक बार गुना कराएंगे प्लस 2 से प्लस 3 में, यहाँ प्लस साइन छुपा रहता है, तो जैसे ही गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। फिर इसी प्लस को हम फिर t में गुना कराते हैं। ठीक है, तो प्लस 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 2t हो जाएगा, हो गया। फिर प्लस का प्लस और 3t का 3t बराबर का बराबर और 36 का 36। ठीक है, अब यहाँ से इसको आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ही इसको आप ऐड कीजिएगा यानी जोड़ कीजिएगा तो 2t और प्लस 3t कितना हो जाएगा, टोटल 5t हो जाएगा। ठीक है, बराबर का बराबर और 36 का 36। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 6 अंक है तो इसको हम लोग इधर भेज देंगे, यानी 5t बराबर क्या हो जाएगा 36 माइनस 6, इधर प्लस 6 तो इधर माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 5t का जो आपका वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और t का जो मान आ जाएगा 30। अब भाई कितना आ जाएगा, 5 कटा के हम कितना लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। अब इस t का हम मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो सीधे हमारा s का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि समीकरण 3 क्या है, s बराबर 3 प्लस t है। तो s का s बराबर का बराबर 3 का 3, और t का मान यहां से आप देख सकते हैं कितना आया हुआ है, 6 आया हुआ। तो t का जो मान है कितना है, 6 है। तो यहां से s का जो मान निकलेगा कितना हो जाएगा, 9। 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ से t का मान पहले निकल चुका है, कितना है, 6। तो आपका आंसर यही है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में और सारे बच्चों को हेल्प हो सके। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का।